केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। सर, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, केवल लोक लुभावन किया गया है, जनता इसको समझ रही है। विपक्ष की बेचैनी हम समझ सकते हैं। जनता के सभी वर्गों को उत्थान प्रगति के लिए ये बजट है। विकसित भारत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले शानदार रोड मैप का बजट है, इसलिए वो परेशान है। यह बजट अपने आप में समाज के हर वर्गों को सपोर्ट करता, हर वर्गों के उत्थान, किसमें किसान, नौजवान, महिला, अनुसूचित जनजाति, हर वंचित वर्ग को और औद्योगिक विकास को, सभी को बढ़ावा देने वाला बजट है। और किसानों की आय दुगना करने वाला। जिन एरिया में ध्यान नहीं दिया गया था, कोस्टल एरिया, उस एरिया में भी जो नागरिक रहते हैं, भारत के सीमावर्ती, समुद्र तटवर्ती, इन सबको लाभ पहुंचाने वाला बजट है। और इस बजट, क्रांतिकारी बजट के लिए माननीय मोदी जी का, निर्मला जी का अभिनंदन है। जहां तक विपक्ष का है, उनका काम आलोचना करना, वो परेशान है कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रह गया है, केवल एक शब्द पहनाने के लिए, बोलने के लिए कि चुनावी बजट है। चुनावी जनादेश से ही सरकारें बनती हैं और सरकारों के उस जनादेश पर हम लोग 100% काम कर रहे हैं। हमसे उस विपक्ष को सबक लेना चाहिए। 2-4 राज्यों में जनता में उनकी सरकारें हैं, उन्हें भी जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, न कि फर्जीवाड़ा करना चाहिए। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से 7 लाख तक टैक्स में छूट दी गई है, क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्गीय को छूने की कोशिश की गई है? देखिए, मध्यम वर्ग के लिए तो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मध्यम वर्ग की समृद्धि भी हमारी सरकार में, आंकड़े इसके लिए आपको बता सकता हूँ, वो हमारी सरकार में उनके आय बढ़ी है। मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग की तरफ बढ़ता हुआ हमारी सरकार में ही नज़र आया है। अब मध्यम वर्ग के लिए उदाहरण के रूप में जितना ट्रांसपोर्टेशन हमारा आज एक्सप्रेसवे और जितने हाईवेज बने हैं, कम समय में, कम डीजल पेट्रोल के खर्च में अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। मेट्रो के दायरे बढ़े हैं आज, तो मेट्रो में सस्ते किराए में अगर मध्यम वर्ग यात्रा कर रहा है तो उसका लाभ हुआ है। ऐसे सैकड़ों लाभ मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देने का काम करके अभी अभिनंदनीय काम किया है, जिससे उनकी और समृद्धि बढ़ेगी। सर, भारी उद्योग मंत्रालय आपके पास है, आपके मंत्रालय को क्या कुछ मिला इस बजट से अगर देखें तो? हमारे मंत्रालय को कई प्रकार से इस बजट से सपोर्ट मिला है। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष हमारे मंत्रालय में फेम 2 स्कीम है, जो पिछली बार 2,908 करोड़ 2022-23 में बजट था, जिसमें हम बैटरी चालित गाड़ियों को, 2 व्हीलर, बैटरी चालित 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी 4 व्हीलर बसेज वगैरह को सपोर्ट देते हैं। उसको जस्ट उसका दायरा 2,908 करोड़ से बढ़ा के इस बजट में 5,172 करोड़ कर दिया गया है। हमारे मंत्रालय से एक स्कीम, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बहुत से ऐसे कंपोनेंट जो देश में नहीं बनते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, हम कैपिटल गुड स्कीम से उस पर रिसर्च ओरिएंटेड एक्सीलेंस सेंटर के बनाते हैं, उससे काम करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट हमारे देश में ही उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो। उस पर 200 करोड़ हमारे पिछले साल के बजट में हमको मिले थे, इस बार 250 करोड़ रुपये मिले हैं। तो इस तरह से और हमारा सपोर्ट बढ़ा ही है। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट को, इसके अलावा 6,145 करोड़ हमारे डिपार्टमेंट का बजट है, वो तो अपनी जगह है। आप इसकी एक ख़ास बात ये है कि जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट है, तो हाइड्रोजन मिशन का जो सपोर्ट है वो प्रकारांतर से हमारे डिपार्टमेंट को भी उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन मिशन की भी गाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी तरह से लिथियम बैटरी का दाम आज अपने आप कम हो जाएगा जब हम कस्टम ड्यूटी उसकी घटा देंगे। इस बजट में लिथियम बैटरी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है तो बैटरी सस्ती होगी, और बैटरी चालित गाड़ियों के सबसे मेन कंपोनेंट बैटरी, उसी के कारण महंगा होता हो, तो हमारे उपभोक्ता के पहुंच के नज़दीक आएगा। इसके साथ साथ जब स्क्रैप पॉलिसी हमारी तेज़ी से काम करेगी, लोगों को लगेगा तो ये तो अब हमारी गाड़ी पुरानी नष्ट करने से हमें आर्थिक सपोर्ट भी मिल रहा है बजट के थ्रू, तो निश्चित है वो 15 साल, 16 साल, 20 साल पुरानी डीजल की गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, खटारा गाड़ियाँ वो स्क्रैप करेंगे। प्रदूषण से मुक्ति देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिलों की जनता को मिलेगी। साथ में वो नई गाड़ी की खरीद की इच्छा उनकी होगी, तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी,
रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट को भिन्न भिन्न प्रकार से सपोर्ट है। सर एक आखिरी सवाल है, 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बड़ा गठबंधन होने के बावजूद 64 सीटें उस वक्त जीती थी। क्या लगता है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये बजट 2024 की नैया पार लगाएगा? नैया पार ही नहीं लगाएगा, बाजे गाजे के संग पार लगाएगा। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा में हम लोग जीतेंगे। विपक्ष का कहीं पता नहीं चलेगा, उनको बोनी नहीं होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा जनता ने पिछले 17 से उसका वो आनंद 17 से 22 तक और 22 से अब तक उसको मिल रहा है। 24 आते आते जब हम लोग जनता में चीज़ें महसूस कर रही है कि कैसे मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार की कैसे लाभ उन योजनाओं को जनता को मिल रहा है और जनता उसको रियलाइज़ कर रही है, तो इस परिस्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता फिर से गुंडा, अपराधियों, बवालियों, दंगाइयों की सरकार नहीं आने देने वाली है। उनको कोई बढ़ोतरी नहीं बनाने वाली है, उनको कोई ताकत नहीं देने वाली है। जिस जनता को दरबार करना पड़ता था अपराधियों के घर, जिस जनता को छोटे छोटे कामों के लिए तरसना पड़ता था, उसके सब विकास के काम हो रहे हैं। उसकी शानदार सड़कें बन रही हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। ईज आई एम डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तमाम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो अब वो जनता उसका अच्छी सरकार का स्वाद, देश की सरकार का, राज्य सरकार का चख चुकी है। वो जनता भाजपा के साथ रहेगी। आप देखिएगा 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जिनका कहना है कि बजट इतना लोक लुभावन है कि जनता इसे पसंद करेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त होगी। क्वेश्चन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।